देखो अभी एक रेलवे की वैकेंसी आने में ही है। रेलवे RRC एंड WR अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट। इसका मतलब अप्रेंटिस एक डिप्लोमा होता है, जिसने किया है उसके लिए ये भर्ती है। और RRC जो जयपुर, इसकी नॉर्थ वेस्ट की जो इसका जो मुख्यालय है जयपुर, उत्तर पश्चिमी रेलवे का, उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट जारी हुई है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcjaipur.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप आवेदन करना है। कोई फर्जी वेबसाइट पर आप मत करना, क्योंकि रेलवे में फर्जी वेबसाइटें भी खूब, यूट्यूब से गूगल से भी आप सर्च करोगे, खूब फर्जी वेबसाइट है। तो जो इसकी मेन वेबसाइट है वो ये, इसी से ही आपको अप्लाई करना है। इसमें आवेदन तिथि है जो, इसका ध्यान रखना आप, ये 3 अक्टूबर से शुरू है। मतलब कल से आज 2 अक्टूबर हो गई, 3 अक्टूबर से शुरू है और 2 नवंबर 2025 तक इसकी डेट है, फीस की भी और इसके आवेदन की भी। मेन इसका जो एलिजिबल क्राइटेरिया है कि कौन आवेदन कर सकता है, तो इसमें 10th पास जो भी है वो आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने 10th में 50% और 50% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसके साथ में एक चीज और चाहिए आपको, ITI में एक सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं कई सारे। तो रेलवे में एक जो ITI में अप्रेंटिस का एक डिप्लोमा होता है, जिन्होंने कर रखा है वो उसमें आवेदन कर सकता है। तो आपके पास ITI सर्टिफिकेट अप्रेंटिस का डिप्लोमा होना चाहिए इसके लिए, और 10th पास। और ये इसका विस्तृत आवेदन आपको 3 अक्टूबर को जारी हो जाएगा पूरा, तो उसमें एक बार और देख लीजिए। मेन मोटिव मैं बता रहा हूँ ताकि आपके ध्यान में रहे। ये भर्ती अब खुलने वाली है आजकल में, तो आप इसे चूके नहीं, क्योंकि 10th पास काफ़ी स्टूडेंट किए हुए हैं और काफ़ी स्टूडेंट ने अप्रेंटिस का डिप्लोमा भी लिया हुआ है, लेकिन उनको ध्यान नहीं रहता क्योंकि भर्तियां कभी कभी मिस हो जाती है। आप तो शुरू में ही आवेदन कर दीजिए, क्योंकि रेलवे में क्या है कि इन साइटों में लास्ट में लोड हो जाता है तो वो एरर हो जाती है। आप आवेदन करोगे, कभी फीस जमा नहीं होगी, कभी कुछ होगा, इसलिए शुरू में ही 2-4 दिनों में आप इसमें आवेदन कर दीजिए। पोस्ट की बात करें तो टोटल पोस्ट 2162 है। उसमें से जो जनरल है उसकी 898, OBC है उसकी 581 है, EWS है उसकी 204 है, SC है उसकी 323 है और ST है उसकी 156 पोस्ट है। अच्छी पोस्ट है। और उत्तर पश्चिम में अपना जोन है वैसे, तो ये भी दिक्कत नहीं है, जयपुर ब्रांचेज है। रही बात एप्लीकेशन फीस, भी कोई खास नहीं है, आप आराम से इसको भर सकते हैं। तो जनरल, OBC और EWS है उनके लिए तो 100 रुपये है, और जो SC ST PH कैंडिडेट है उसके लिए फ्री है, आप कुछ भी फीस नहीं लगेगी, आप आवेदन कर सकते हैं। रही बात आवेदन की एज क्राइटेरिया की, तो एज इसमें 15 से 24 के बीच में। और इस आवेदन में ये किस आधार को मानता है, यदि मान लो 2 नवंबर तक माने, और हो सकता है कि ये पूरी साल भी मान ले, 1 जनवरी से पहले भी मान ले, और आवेदन की अंतिम तिथि मानते हैं नॉर्मली, तो 15 से 24 है। और ये जो 24 हाईएस्ट है, इसमें भी एज रिलैक्सेशन मिलता है। जनरल, OBC SC ST को 5 साल 3 साल, तो उनमें भी यदि ज्यादा एज हो गए तो उसमें भी आपको छूट मिल जाएगी। यदि आप इन आरक्षित कैटेगरी में है तो आपको छूट मिलेगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कुछ खास नहीं चाहिए आपको, वही फोटो चाहिए, 10वीं की मार्कशीट में केवल मार्क मांगेंगे, आपको पता होना चाहिए कितने परसेंटेज है, कहाँ से किए, किस साल में किए, सिग्नेचर होने चाहिए। फोटो अब साइज है वो आपको आवेदन में मिलेगी, कितनी साइज की फोटो, कितने साइज की आपके पास है, इनकी साइज, सिग्नेचर और फोटो की। कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC SC ST EWS जो भी आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। नॉर्मली
1 ईयर का मांगते हैं। यदि आवेदन करते हैं तो अपन 2 ईयर के अंदर अंदर का भी कर सकते हैं, लेकिन जब वेरिफिकेशन होता है तो 1 ईयर। लेकिन ये ध्यान रखना, सर्टिफिकेट है ये सेंटर का होना चाहिए। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST है जिन्होंने सेंटर का बना रखा है, यदि नहीं बनाया है तो अभी टाइम पड़ा है, तो ये आप सर्टिफिकेट बना लीजिए जिसका पुराना हो गया 1 साल से, और सेंटर का, स्टेट का नहीं, सेंटर का चलेगा इसमें, कि सेंटर आपको किसमें मानती है। तो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट ध्यान रखना, क्योंकि RRB ये रेलवे है, सेंटर का उपक्रम है, तो जो केंद्रीय है उसका सर्टिफिकेट आपको बना के रख लेना है। एक डोमिसाइल मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र में कोई डेट नहीं जरूरी, कितना भी पुराना हो। जो डिजिटल है, पीले येलो कलर वाला डिजिटल आता है, वो बना के रख लीजिए। वही चल रहा है, वैसे सबने बना लिया होगा, अभी वही चल रहा है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य चीज चाहिए, और हो सके तो ये लगभग ये मेरिट बेस रहेगी, ITI और 10th के पास के परसेंटेज के आधार पर। और यदि एग्जाम कंडक्ट कराती है तो कोई छोटा मोटा एग्जाम कंडक्ट करा देगी, लेकिन हो सकता है ये नहीं करवाएगी। अभी तक इसमें कुछ ऐसा आया नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट होगा। और विस्तृत आवेदन में कोई अन्य सूचना मिलती है तो मैं आपको वीडियो में, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि भाई इसके कुछ और कोई स्पेशल आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट में अपन बात कर लेंगे कि क्या है। वैसे इसका कल आवेदन आ जाएगा तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ के, कोई भी ऐसे लगेगा कि ये बच्चे इसमें क्वालिफाई हो रहे हैं, कोई मिस ना हो जाए, तो वो मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर या कमेंट में आपको बता दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपसे जुड़ा रहूंगा। आगे भी यदि सेंटर की, स्टेट की कोई भी रिक्वायरमेंट जैसे निकलती है तो मैं वीडियो डाल देता हूँ वैसे, या आप मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जैसे ही वीडियो डालूंगा, आवेदन की तिथि से पहले ही डाल देता हूँ वैसे तो, या आवेदन जैसे ही स्टार्ट होता है तो मैं पूरा डिटेल पढ़कर उसका वीडियो डाल देता हूँ। आपके पास आ जाएगा सब्सक्राइब करते ही कि कौन सी भर्ती आने वाली है, सेंटर की या स्टेट की, क्या सिलेबस उसका, आवेदन तिथि किन के बीच में है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, और कितनी सीटें हैं, लोग जितनी भी डिटेल है पूरी वो आपको मैं बताता रहूंगा। तो इस भर्ती का थोड़ा खास तौर से ध्यान रखिए। एक आगे वीडियो डालूंगा, उसमें एक RPSC जो राज्य स्तर पर तैयारी कर रहे हैं उनकी भी एक अभी वैकेंसी आई है, उसका मैं 1-2 दिनों में वीडियो डालने वाला हूँ। उसका तो आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है, तो वो भी अच्छी है, बढ़िया पोस्ट है उसकी, थोड़ी स्टेप थोड़ी ज़्यादा, इंटरव्यू भी है उसमें, पेपर भी 2 एक्स्ट्रा पेपर है, लेकिन पोस्ट के हिसाब से अच्छी वैकेंसी है। जो सब्जेक्ट के हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, इंग्लिश जो PG लेवल के सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन के, उनके लिए बहुत बेस्ट वैकेंसी है। पोस्टें कम ही आती, पीछे आई थी 2 साल पहले आई थी वो भर्ती, तो अभी अगले वीडियो में मैं उनकी बता दूंगा आपको। पहले ये सेंटर की जो अभी करंट में चल रही है वो आप इसमें आवेदन करना न भूलें। 3 अक्टूबर से शुरू है और 2 नवंबर तक खुले रहेंगे। थैंक यू।